क्यों किया जाता है। बहुत सारे पूछेंगे हवाला का यूज क्यों नहीं करें। तो हवाला का यूज इसलिए किया जाता है जबकि किसी व्यक्ति के पास जो भी होते हैं और ना उनके पास कोई आईडी रहता है, ना कोई डॉक्यूमेंट रहता है, ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं रहता है। और हवाला आपके नज़र से क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ये हवाला और ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के बारे में देख ले कि क्या ये कंपनियां चलती आ रही है, कितने दिन से चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, किस चीज़ लिए जानी जाती है, ये सब आप चेक करें एक बार। हेलो दोस्तों, हाय, ये मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। मैं आज आप लोगों को शेयर मार्केट से जुड़े कुछ स्कैम बताने जा रहा हूँ। उसको स्कैम बोल सकते हैं या कुछ और, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि वो एक स्कैम हो रहा है कि क्या हो रहा है, आपके नज़र से क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आज के डेट में ये हवाला का नाम सुने होंगे शायद, और कुछ लोग नहीं सुने होंगे हवाला कि हवाला होता क्या है। तो हवाला एक प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ होती है जिसमें एक देश से दूसरे देश मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब मनी को भेजा जाता है या लिया जाता है। जैसे कि मान लो ये हवाला जो है ना, ये सदियों से चलता है। जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था तब से आ रहा है। इसको कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी से ही चलते आ रहा है। तो इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये हवाला का नाम है, ये आज के डेट में लीगल नहीं है। और ये जो जितना भी कारोबार है ये एक भरोसे पे चलता है, ना कि इसका हवाला के एजेंट जो भी होते हैं और ना उनके पास कोई आईडी रहता है, ना कोई डॉक्यूमेंट रहता है, ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं रहता है। और हवाला यूज क्यों किया जाता है, बहुत सारे पूछेंगे हवाला का यूज क्यों नहीं करें। तो हवाला का यूज इसलिए किया जाता है जबकि किसी व्यक्ति के पास इल्लीगल तरीके से ज़्यादा पैसे हो, या गवर्नमेंट को टैक्स देने से बचना चाहता हो। जैसे मान लो कि सऊदी अरब से इंडिया भेजना है या अमेरिका से इंडिया पैसा भेजना है, तो उसके लिए उसको एक भारी रकम गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और उस पर नज़र रहेगी गवर्नमेंट को, ये पैसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कैसे क्या हो रहा है, उस पर गवर्नमेंट की नज़र रहती है पूरी। तो इससे बचने के लिए हवाला का वो यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो हवाला के एजेंट के पास जाएंगे कम से कम फी में और कम से कम मतलब समय में वो हवाला से आपके थ्रू पैसा पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि हवाला का जो भी एजेंट रहते हैं वो आपको एक कोड बताते हैं। जैसे कि वहाँ पे जिसने पैसा दिया उसको उसने कोड बताया कि ये कोड आप बताओगे तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। हवाला का यूज जो 20 लाख से ऊपर टर्नओवर करते हैं, या जैसे मान लो कोई 40 लाख रुपये 40 करोड़ रुपये भेजना है किसी को इंडिया में, तो बैंकिंग के पास जाएगा तो बोलेगा 20% चार्ज लगेगा, 10% चार्ज लगेगा, जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, ये वो हेन तेन करके पूरे उसका 10 करोड़ तो खा ही जाएंगे। 10 करोड़ नहीं खाया तो 5 करोड़ तो ख़त्म ही कर देंगे उसमें से। उसके बाद उसके बाद वो लोग क्या करेंगे कि आपका जो भी है वो लीगल है इलीगल है, इस पर जांच बैठेगी, ये हो सब चीज़ हो के कंप्लीट होगा तो आपका पैसा इंडिया आएगा। हवाला में जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हवाला में आज के समय में एक कॉल किया उधर से कि इस आदमी के, इस बंदे के पास पैसा भेजना है, इतना रुपया 40 करोड़ रुपये भेजना है। अब उसने कॉल कर दिया और वो जाके वहाँ पे उसको पैसा दे देगा। लेकिन पैसा जो है अभी भी दुबई में ही है, लेकिन वो क्या है, भरोसे पे चल रहा है। उसने इसको कॉल किया और अब मान लो उस आदमी के पास से अब मान लो एक रहीम है या अब्दुल है जो भी है, वो रहीम के पास से पैसा कैसे आएगा। वो पैसे आने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक स्कैम करते हैं, छोटी छोटी कंपनियां खोल लेते हैं। जैसे कि दिखाना रहता है इन लोगों को बड़ा, जैसे कि कागज़ में डॉक्यूमेंट में उसको कंपनी को दिखाएंगे कि बड़ी कंपनियां खुली है, फैक्ट्री बड़ी खुली है, बड़ी चीज़ की है। और वो क्या करेंगे ना कि वहाँ पे खोल लेंगे और वहाँ से वो लोग इन्वेस्ट कर देंगे उस कंपनी में। एक ही बार 100 करोड़ रुपया हुआ, वो 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिए और बाद में कुछ दिनों के बाद 10 दिन 15 दिन 2 महीने 3 महीने के बाद उस कंपनी को घाटे में दिखा देंगे। तो ना टैक्स गया ना पैसा कटा,
बाकी आपका पैसा फिक्स रहेगा। अब वो कंपनियां क्या करती है, वही कंपनियां जो हवाला में पैसे लाने के लिए वहाँ से बनी रहती है, वो कंपनियां क्या करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग में, शेयर मार्केटिंग में फैली रहती है। हाई रिस्क पे, स्मॉल कैप में आ जाती है, हाई रिस्क पे आ जाती है, हाई रिटर्न्स पे आ जाती है। 20%, 30% इतना 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 करके करती है। और वो क्या करते हैं, बाद में ले जाके उस कंपनी को बंद कर देते हैं और उसको घाटे में दिखा के गवर्नमेंट को उस कंपनी को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए लार्ज कैप में भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ सोचें और उस कंपनी का हिस्ट्री देखें, वो हिस्ट्री कितने दिन से है। यह कंपनियां 5-5 साल से भी चलती आ रही है, क्योंकि उनको हवाला से पैसा लेना रहता है। वहाँ से पैसा नहीं लाएंगे तो लोग कंपनियों को कैसे चलाएंगे। या आपको पैसा जो हवाला से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, अब वहाँ से तो ब्लैक मनी यहाँ पे आया, वो वाइट मनी हो गया। यहाँ पे आने के बाद वो वाइट मनी हो गया, और ना कि और कुछ नहीं हुआ। बाकी आप लोगों को अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉट प्रॉब्लम। बट मेरा सजेशन ये है कि उस कंपनी के बारे में सोचें, क्या है क्या नहीं है, उस कंपनी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के बारे में देख लें कि क्या ये कंपनियाँ चलती आ रही है, कितने दिन से चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, किस चीज़ लिए जानी जाती है, ये सब आप चेक करें एक बार। ये हवाला का नियम, हवाला क्या है इसमें मैंने बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद।